वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ाया था। ग्राफिकल सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। आई होप आप लोग को वो क्वेश्चन आ गया होगा और अच्छे से ही आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो मैं बता दिया। आज उन्हीं क्वेश्चन को कैसे मेथड से, अच्छा एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी का, पहले ग्राफ वाले का एक क्वेश्चन और उसके बाद आगे, ठीक है। क्यों? ग्राफ के कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जिनका सोल्यूशन सॉल्व ही नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, ठीक, एक सामने है, या दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर एक बनेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो जरा उसको बता देते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते बहुत कम है, नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ठीक है, सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनको कहाँ सॉल्व करना है? ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो। अब कल जो पढ़ाया था तो मैंने कल क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से चेक भी किया था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और फिर सॉल्व करके इसका आंसर भी बता दिया था। लेकिन आज क्वेश्चन में बोला है अगर कंसिस्टेंट है तब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो तब भी निकालो। तो अब सर कैसे करें? अब कैसे देख के बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है? कल तो आपने बताया था कि सॉल्व करके देखते हैं, अगर काटता है या उसी के ऊपर ओवरलैप करता है तो कंसिस्टेंट होता है। तो इसी का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और वो मेथड क्या होता है जरा देखिएगा। उस क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कहा मैंने कि दो लाइनें आपको दी गई हैं। लाइन 1 मैंने पहले टर्म पे क्लास में बताया था बच्चों को, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नंबर 1 कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, अगर तीनों इक्वल ना हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम पे इतना ही बताया था, तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होता है? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट होते हैं। तो आपको पूरा फिगर बताया था मैंने बना के। कंसिस्टेंट मतलब संगत हल है। कैसे हल है? यूनिक मतलब एक वैल्यू, एक हल है। कितना हल है? एक हल है। तो सिर्फ क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब मुझे आदत ये बताएगा, अगर मान लीजिए इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, आसिफ क्लियर? अगर तीनों इक्वल हो जाए, तीनों का रेशो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो भी ये क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं रिद्धिमा बेटा? कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी एक, क्या दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल है। कैसे हल है? अनंत हल है। ये बात सबको समझ में आ गई? थर्ड नंबर कंडीशन क्या बताई मैंने? थर्ड नंबर बताई थी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, तो इसका मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। और ये कैसे? नो सॉल्यूशन, ये कोई भी हल नहीं रखते। कल बताया था दो पैरेलल लाइन हो जाए तो कभी कट करेंगे आपस में? नहीं कट करेंगे। तो अब क्वेश्चन को चेक करना है मुझे इस मेथड से। इस मेथड को मैथमेटिकल कहते हैं, और लेकिन सॉल्व किससे करना है? ग्राफिकल से। चेक करके दिखाओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आज मैं इसी पे बेस सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसमें आपका ग्राफिकल भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन को पहले लाइन के फॉर्म में लिखो। अभी लाइन के फॉर्म में लिखा नहीं है। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए a1 की वैल्यू क्या है? 1, b1 की वैल्यू क्या है? 1, c1 की वैल्यू क्या है? -5। गॉट इट? बताइए a2 की वैल्यू क्या है? 2, b2 की वैल्यू बेटा क्या है? 2, c2 की वैल्यू क्या है बेटा? -10। आइए चेक करते हैं, क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कुछ बराबर होगा, कुछ आ रहा है क्या? आइए चेक करके देखते हैं। ये क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 कैसा है?
1/2। B1/B2 चेक कर लो कैसा है, वो भी 1/, अरे तो सब बराबर आ रहा। और क्या हो गया, C1/C2 चेक क्या 5 दूनी 10, ये भी 1/, तो कैसा केस बन रहा है आदित्य, कैसा बन रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, इसका मतलब ये कौन सा केस है, सेकेंड नंबर। मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट तो है, मतलब इसके हल तो निकलेंगे, लेकिन कितने निकलेंगे, बहुत सारे। दैट्स मीन एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर होगी, क्या होगी, ओवरलैप करेगी। कैसी करेगी बेटा, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो मतलब कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब क्या संगत है, क्या है, कंसिस्टेंट। कैसा है, बहुत सारे बच्चे कहते सर आप हिंदी में पूरा बताते नहीं, इंग्लिश में बताते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख देते हैं, एक बार ध्यान रखो उसको। हो गया। अच्छा, अब उसने बोला था अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल सॉल्व दिखाओ। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड। तो आपको तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालते हैं पहला काम। आइए स्टार्ट करें फिर से बच्चा निखिल। तो पहला काम x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 5, कॉमा लगा दो। ये क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या था, आइए पॉइंट निकालना सिखाएं। x को 0 पुट करो तो y क्या आ गया 5, तो पहला पॉइंट 0,5। ऋतिक, कार्तिक, अगला वाला अगर y 0 पुट कर दिया जाए तो x कितना आ जाएगा 5, तो अगला पॉइंट क्या आ गया 5, 2 पॉइंट निकल आए। 2 पॉइंट से वैसे एक लाइन बनती है कि नहीं बनती है, बना लेंगे ना। पीयूष बेटा यहाँ पर x की वैल्यू जरा 0 पुट करो, कितनी आएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई 2y बराबर 10, तो y कौन 5 ही तो आएगा 0,5। आदित्य क्लियर। अच्छा y की वैल्यू 0 पुट करा तो 2x पर क्या आ गया 10, तो x की वैल्यू 5, तो डेट्स मीन क्या आ गया 5, इसके देखो पॉइंट सेम है, इसके पॉइंट भी मतलब यार तो पॉइंट सेम है, दोनों ओवरलैप करेगा। आओ दिखाते जरा सी बात में, तो जरा देखो फिगर यहीं पर बहुत छोटा सा फिगर बनेगा, आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। शुरू कर दे, देखना बेटा हिला नहीं, हाँ ध्यान रखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक 1 2 3 4 5। अब पॉइंट माइनस में कोई है नहीं, क्या करना छोड़ो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट बताओ क्या, बोलो पहला पॉइंट क्या है 0, x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस में कि माइनस में, तो पॉइंट यहीं पे आया कि नहीं आएगा, हुआ। अगला पॉइंट क्या है 5, x की वैल्यू 5, मिला दो लाइन को, मिला दिया, और लाइन बढ़ा दो आगे, और लाइन बढ़ा दो आगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वही सेम पॉइंट तो है, इसी के ऊपर तो लाई करेगा। तो मतलब जो भी पॉइंट इसके जो हल आएंगे वो कैसे आएंगे, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक बीच में यहाँ होगा, एक 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 यहाँ होगा। कैसे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्या होंगे, मतलब एक हो सकता है कि ये 2,3, ये कैसा है, ये 2,3 पॉइंट हो गया, देखो ठीक है। ये पॉइंट कैसा है, ये 1,4 हो गया, कैसा हो गया, है पॉइंट कि नहीं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट। सोल्यूशन सॉल्व होगा बस, लेकिन लिखना नहीं होता है हमें। जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो कभी आंसर नहीं निकालना होता। अब इसमें चैप्टर में एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी आपसे ऐसे नहीं पूछता। आजकल जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो ये नहीं चल रहा। क्वेश्चन ही चल रहा है कि कहेगा कोई 2 इक्वेशन दी गई है, इफ 2 इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक, हैव एक यूनिक सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है A1/A2 नॉट इक्वल टू, तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड मतलब कोई इंडिपेंडेंट टर्म ऐसा होगा जो किसी डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू पूछेगा। कोई एक वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, किसी एक स्केलर वैल्यू कोई पूछ सकता है आपसे, लैम्डा की, पी की, कहेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ से x का पी का मान निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है और आ रहा है। तो 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और एक करके क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन लिख दूंगा, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, जल्दी फटाफट करो सब। चलिए बच्चों, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ वैसे ही 4 क्वेश्चन आपके सामने और कंडीशनें मैंने आपको यहाँ बताई थी, इस पहले यहाँ लिखी हुई थी। स्टार्ट करें। पहला काम, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू ऐसी कौन सी है जिस पर
ये सोल्यूशन कैसा है यूनिक सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? यूनिक। यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय है जिसमें एक सोल्यूशन बनता है। यूनिक का ग्राफ कैसे बनता है तो बताया था मैंने, ऐसे और ऐसे बनता है, जिसके सिर्फ एक ही पॉइंट होते हैं और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/। हम इसे चेक ये कर सकते हैं इससे कि अगर कहीं भी किसी कंडीशन में ये मिल रहा, ऐसी कंडीशन मिलती है तो क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन है। आइए जरा क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं एक बार और स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए x माइनस के वाई इक्वल टू 2, ये क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। बताइए यहाँ से a1 कितना है, 1। बताइए यहाँ से b1 कितना है, -k। अच्छा इस लाइन में a1 कितना है, 3 और b2 कितना है बेटा, 2 है बेटा 2। अरे जो x के साथ होता है वो a1 होता है, ठीक है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है, यहाँ पर इसके साथ a2, y के साथ। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन। किसके लिए, कौन बताएगा, फॉर यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, तो कह रहा पी का और के का मान निकालना है। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर कोई चेक तो करना नहीं है कि यूनिक है कि है, चेक करना है क्या, नहीं, वो है, वो क्या है, अगर है तो के की वैल्यू निकालो। तो अब बताओ a1 कितना आपके पास आया, 1, a2 कितना आया, 3, b1 कितना आया, -k, b2 क्या आया, 2, तो k नॉट इक्वल टू कितना आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो -k नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 6, तो k की नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 6। क्या आंसर आ गया। अब k का जो मान होगा वो क्या नहीं होगा, सिर्फ 6 को, -6 को छोड़कर सारे नंबर हो सकते हैं। कैसे, और रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, 7 हो सकता है। रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज, उसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ -6 को छोड़कर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -6, या पॉसिबल वैल्यू छोड़कर लिख दे ऑल द रियल नंबर ऑफ, सॉरी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -6। -6 को छोड़कर सारी वैल्यू जो होंगी वो सब क्या होगी, के की वैल्यू हो सकती है। किसको नहीं लिखना है, 11 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 भी होगी, बस क्या नहीं होगी। और उससे तो पूछा ना के का मान निकालो, क्या होगा, के इक्वल टू नॉट इक्वल टू -6, क्या सब कुछ 6 भी होगी लेकिन -6 नहीं होगी, +6 होगी। यहाँ क्या लिखा हो, के नॉट इक्वल टू -6 को छोड़कर सभी रियल नंबर। मैंने क्या बोला, -6 को छोड़कर, -6 को छोड़कर। आप देखो इसको लिखना चाहो तो लिख दो, ऑल, सभी क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6, मतलब का -6 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं, -4 भी होगी, -5 भी होगी, -10 भी होगी, -1 करोड़ भी होगी, बस क्या नहीं होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी, लेकिन -6 नहीं होगी। क्यों लिखा, क्या लिखा हुआ, के नॉट इक्वल टू, तो अभी के बाद तो के का मान आ गया -6, के का मान क्या आ गया। सोचो अगर हमें निकालना था के की वैल्यू, लेकिन के की वैल्यू तो आई नहीं है, के की नॉट इक्वल टू आया, मतलब इसको छोड़कर जितने बचे वो सब होंगे, ठीक, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप समझ आएगा और अच्छे से। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा दिखते हैं, क्या लिखा जरा एक क्वेश्चन पढ़ के सुना पहले, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0। अगला क्या है, 2x प्लस 2y। कह रहा कैसा सोल्यूशन है, यूनिक का मतलब क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू, अच्छा a1 कितना है 4, a2 कितना है नॉट इक्वल टू, b1 कितना है p, ये कितना है 2, 2 से 2 p नॉट इक्वल टू कितना आ गया, किसको छोड़कर, 4 को छोड़कर सभी वैल्यू होंगी, कैसी होंगी, माइनस सब कुछ होगी, तो कौन सी नहीं होगी, सिर्फ 4 नहीं होगी। तो फिर क्लियर हो गया एक बार, कैसे, a1 कितना था, जो x के साथ होता है वो a1 होता है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है। नीचे आओ, जो दूसरे x के साथ होता है वो a2 होता है दूसरी लाइन में,
और दूसरे पास होता है वो क्या होता है, V2 होता है। It's Got not it? equal to- अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आओ। अब इसको लिखेगा सब लोग, ठीक। क्या लिखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या लिखेगा पढ़ो बस ऐसे एक बार। kx kx plus प्लस y वाई माइनस का के स्क्वायर बराबर 0 लिखते हैं ना, हमने बताया था इसे लिखते हैं। अगला क्या है, x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे सोल्यूशन है, many इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला होता है फॉर इनफाइनाइट के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, तो आपको किसका मान निकालना है यहाँ से, फाइंड के। किसका मान निकालना है, के का मान। बताओ a1 कितना है, के, a2 कितना है 1, b1 कितना है 1, b2 कितना है k, c1 कितना है माइनस के स्क्वायर, c2 कितना है -1। कि बच्चों कोई डाउट। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तीन इक्वल लग गए, दो इक्वेशन सब सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे, तीन कैसे सॉल्व करें भविष्य। जब तीन इक्वल लग जाते हैं तो कोई दो दो को पेयर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं। कैसे आओ दिखाते हैं, यही बताते हैं यहीं पर। एक बार इसको इसके बराबर कर लो, क्या करो एक बार इसको इसके बराबर, k अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन के एंड छोड़ दो। एक बार इसको इसके बराबर कर दिया, एक बार इसको इसके बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन के इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर माइनस। अब बच्चों के दिमाग में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत क्यूरियोसिटी उठती है, सर जरूरी है आपने इसको इसके बराबर किया फिर इसको इसके बराबर किया। हम चाहते हैं सर इसको इसके बराबर और यही इसके बराबर, तब कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है। सर पीछे वाले कर आगे कर दे दो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप किसी भाई देखो जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे बराबर तुम इसके बराबर, तो हम तुम्हारे बराबर हो गए और फिर तुम इसके बराबर हो गए, तो हम भी तो इसके बराबर ही हैं। तो हम कोई भी दो इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हैं, तो हमने दो लिखे हैं। अब यहाँ से के का मान निकालो, दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। यहाँ क्या आएगा के स्क्वायर, कितना आ गया बराबर 1, तो के का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया। अच्छा आगे आओ, माइनस से माइनस क्या हो गया, हट गया के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बराबर 1, तो के की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, इसलिए मैंने के का मान बनना। आ गया कोई दिक्कत तो नहीं, के का मान कितना आ गया 1। क्यों बच्चों कोई डाउट, हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाँ बेटा kx plus हाँ बेटा चौथा नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्या लिखा हो चौथा नंबर, क्या बोल रहा है 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर, अगली क्वेश्चन क्या लिखी हुई है 2k माइनस 1x, आगे बोलो, प्लस k माइनस 1y माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो x के साथ ये लिखा है, y के साथ ये लिखा है, इसको उठा के ले, क्या सोल्यूशन है, कैसे सोल्यूशन, नो सर सोल्यूशन। बाई के बाद ऊपर लगा है क्या, हाँ बराबर ऊपर ऊपर इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर, अरे ऊपर यहाँ पर हाँ इक्वल लगा हुआ, तो हम इधर ले आए ना, बराबर 0 कर दिया, -1 बराबर 0। हमने कहा हम सभी क्वेश्चनों को ऐसे लिखते हैं। अब कैसा सोल्यूशन है ये, नो सॉल्यूशन नो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, c1/c2 हमें के का मान निकाल ले रहे हैं। तो बताओ a1 कितना पहले, मैं ये 3 है, a2 कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है नॉट इक्वल टू, बोलो क्या होगा c1, इससे मतलब नहीं छोड़ दो आप इसे कर लो सॉल्व करेंगे, ठीक इसे निकाल लो, इसको निकालो सॉल्व करने कितना देगा। भाई देखो जो इधर से सॉल्व किया वो भी के का मान बनाया था, जो इधर से किया तो भी के का मान, अरे क्वेश्चन तो एक ही आएगा, चाहे दोनों तरफ सॉल्व करो चाहे तीन सब सॉल्व करो। सर टेबल के वाले लगा कौन सा नॉट इक्वल टू c1/c2, तो अरे मेरे कहने का मतलब है आप लोग ये समझो, ये बताओ ये लगाया आपने, एक बार इसको इसके बराबर एक बार इसको इसके बराबर, के का मान तो सेम ही आएगा कि अलग आ जाएगा। तो चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों के का मान सेम आएगी नहीं आए, तो हम एक को कर ले रहे, क्या करना बराबर नॉर्मल करके, वैसे दिक्कत होगी तुम्हें। तो सर टेबल बना के भी तो कर सकते हैं ना, कौन टेबल बना के, ये जो आप लगा रहे हैं ये ऊपर वाला, ये क्या टेबल, जो आपने इस तरह से ये बनाई एक इसके बराबर ये इसके बराबर, सर 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 हम लोग का समझो वो बता हाँ बताओ सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 कैसे आया कहाँ पर, पहले आया अरे यार अरे इसका जब मल्टीप्लाई 2 अपॉन आया बेटा, वही तो अरे और वीडियो के चक्कर में बोल भी रहे हैं अरे कोई बात नहीं बोलो भैया, क्लास जरूर बोला करो, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2/3
अरे गलती हो गया, हमने ध्यान 3 दूनी 6 लिख दिया ऐसे। पी क्या लगेगा 2/3 माइनस 2/3 को छोड़कर, ध्यान नहीं दिया बेटा, अरे बता दिया करो। अब देखो जैसे ये दिया गया, अब क्या हो रहा है सर, अब इसको इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, अभी मैंने क्या बोला, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो आपने एक इसके ऊपर अलग कर लिया, इसको ऊपर अलग कर लिया। अरे यार के का मान एक इक्वेशन में चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, मान तो ही निकलेगा। तो हम एक सॉल्व कर ले रहे, ये इसके बराबर है, नॉट वाला नहीं कर रहे, तो निकालो के का मान। क्या आया 3k - 3 बराबर 2k - 1, इसको डाल लिया उसको डाल लिया, तो 3k - 2k बराबर क्या आ गया 3 - 1, k का मान कितना आ गया 2, आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में k का मान कितना आएगा, फिर ये 2, नॉट वाले में दिक्कत होगी, नॉट वाला मत करना। ठीक, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तब दिक्कत होती है, यहाँ पर k का मान हो सकता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का क्लियर हो गई है। ये 2 कैसे आ गया देखो बेटा, 3k में 2k का कितना बचा k, और 3 में 2 का कितना, 3 में 1 का कितना हो गया, हो गया। चलिए करो फिर आंसर। हाँ बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, समझ में आई है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इतने इजी वे में इस चैप्टर को समझाया है मैंने, बताइए बच्चों को, ऐसे पढ़ाई किया, बहुत ईजीएस्ट वे में बताया, मैंने बताया है। पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिस। बाय बाय क्लास, जय हिंद।